3/11/2024। रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 25/10/2002। हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खिंचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सन्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। कौन सा स्नेह? रूहानी अविनाशी स्नेह, फिर परमात्म स्नेह और फिर आत्मिक स्नेह। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी, तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो कितनी शोभनीय ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हो ना? कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना? कौन सा ताज? प्योरिटी का ताज। किसकी निशानी है? प्योरिटी का ताज किसकी निशानी बताइए? रूहानी रॉयल्टी। एक तो होते हैं रॉयल, दुनियावी हिसाब से अच्छे स्वभाव हैं, अच्छे संस्कार हैं, कहते हैं बड़े रॉयल संस्कार हैं, लेकिन बाबा के हिसाब से रूहानी रॉयल्टी अर्थात प्योरिटी का ताज। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परमधाम में भी रहती हो, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सोचो, क्या बोला? हाँ, वहां पे भी, जबकि वहां तो सब आत्माएं हैं, किसी के अंदर कोई विकार नहीं है, सब शांत स्वरूप है, किसी का कोई संकल्प नहीं है, लेकिन वहां पर भी क्या बताया? आपकी रूहानी रॉयल्टी वहां पर भी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आपकी बिंदी ज्यादा चमकेगी, ऐसा? बड़ा बल्ब है, ज्यादा चमकेगा, ऐसा नहीं। बाबा तो कह रहे हैं वहां तो सभी आत्माएं भी क्या है? लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक कैसे बढ़ती है? हीरे को जितना घिसा जाता है तो क्या होता है? उसकी चमक बढ़ती जाती है। तो जिसने जितना संगम युग पे अपने को घिसा, चंदन घिसना या अपनी आत्मा जो दबी हुई है 5 विकारों से, उन विकारों को कहते हैं बाबा रगड़ रगड़ के जैसे एक एक के पीछे पड़ जाना कि इसको ऐसे ऐसे निकालना है मुझे। याद आ रहा है परम धाम? याद आया सबको परम धाम? कैसा परम धाम है? हाँ, साइलेंस तो परम धाम में सब आत्माएं साइलेंस है, लेकिन बाबा ने बताया वहां परम धाम में भी जब आप थे तो आपकी रूहानी रॉयल्टी बाकी सब आत्माओं से अलग थी, विशेष थी। अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, क्या देखा? क्या देखा आकाश में? सितारे। तो उनमें क्या अंतर है? कोई ज्यादा चमकते हैं, कोई कम। तो जो भी कुछ हद में है वो क्यों ऐसा बना हुआ है? हद में क्या दिखाने के लिए? कोई सितारा कम, कोई ज्यादा चमकता है। सब ऊंची स्टेज में है, ऊंची स्टेज में ही तो है ना। लेकिन कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है ना। याद आ रहा है ना? फिर आदिकाल में आओ, आदिकाल को याद करो। तो आदिकाल में कौन सा स्वरूप होता है? आदिकाल में कौन सा स्वरूप होता है?
अनादिकाल में कौन सा स्वरूप होता है? इनको विचारो कुछ थोड़ा, एक दो अक्षर अलफ बे ये भी पढ़ लें, नहीं तो बोले पूरी मुरली निकल गई, एक दो शब्द भी याद नहीं रहे। आदिकाल को याद करो तो आदिकाल में देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। आप जब ऐसे 5 वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, 5 स्वरूप, तो आपको याद आते हैं? अनादिकाल में मैं आत्मा बिंदी, फिर आदिकाल में क्या, आदिकाल में क्या थे? हम हमेशा बिंदी ही थे ऐसा। आदिकाल में कौन सा स्वरूप, तो याद आता है कभी? याद आता है आप लोगों को? नहीं याद आता ना? आता है। तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी। क्या बोला, बताना क्या बोला? कुछ सोच रही? कुछ नहीं सोच रही, निसंकल्प। जब कोई जवाब नहीं दे पाओ ना तो अपने आप से पूछा करो कि कहाँ थी। पूछ लिया? क्या बोला? बहुत खास बात बोली इसलिए रिपीट करा रही। सारे कल्प में, अब देवताई स्वरूप तो आपका केवल सतयुग त्रेता में होता है ना ज्यादा से ज्यादा। बाबा कह रहे हैं सारा कल्प कितना समय का होता है? पूरा 5000 वर्ष। तो सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी, देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? माना वो जो देवताई स्वरूप में सतयुग त्रेता में जितनी ज्यादा रॉयल्टी थी, वो ऐसे थोड़ी एकदम से द्वापर युग आया तो चली गई। पूरे कल्प में आपकी वो रॉयल्टी चलती ही रहती है। रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है, याद आ गया। फिर मध्यकाल में आओ तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनते हैं उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? चित्रों में भी क्या है? रॉयल्टी। और उनकी पूजा जो करते हैं वो भी, कोई कोई होते हैं ना मंदिर में बहुत अच्छी कोटि के ब्राह्मण चुने जाते हैं कि इस मंदिर के पुजारी यही बन सकते हैं, चुन के उनको रखते हैं, ऐसे ही नहीं। तो फिर पूजा में भी रॉयल्टी और फिर दूसरा चित्रों में भी रॉयल्टी दिखती है। द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसी की भी नहीं हुई है, न होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। माना ऐसा नहीं कि प्रभु प्यार है नहीं, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं अनुभव? अरे प्योरिटी बोला ना, जब प्योरिटी नहीं है तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं है, और फिर सर्व परमात्म प्राप्तियों का भी अनुभव नहीं है। माना वो प्राप्तियां हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्योरिटी है, और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि, आदि मध्य और अंत, सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। माना यहाँ जो प्योरिटी के ऊपर जितना गहराई से उसके ऊपर जिसने मेहनत की है, क्योंकि ये रूहानियत के से रिलेटेड है, प्योरिटी एकाग्रता से भी रिलेटेड है, इसीलिए उसका नाम ही दिया रूहानी रॉयल्टी। ऐसे तो रॉयल लोग होते हैं दुनिया में, धनवान होते हैं, किसी का स्वभाव, किसी का बोल, कोई दिखने में राजाओं जैसे दिखते हैं, वो एक अलग रॉयल्टी। लेकिन ये कौन सी रॉयल्टी है? रूह की रॉयल्टी है। कि रूह कितना रॉयल, रॉयल माना
रॉयल मतलब समझते हो? रॉयल मतलब क्या होता है मालूम है? क्या क्या बोला? क्या होता है रॉयल मतलब? शाही। शाही मतलब जो राज परिवार के होते हैं ना, कहते हैं कितने रॉयल हैं, कितने शाही हैं, माना जो बड़े लोग होते हैं उनके ठाट बाट रहन सहन चलन ऐसे थोड़ी होगा। तो उस वो स्टेज रूह से कनेक्ट कर दिया उस चीज को कि आत्मा के अंदर क्या है, मन और बुद्धि है और संस्कार है, तीन शक्तियां हैं। अब तीन के अंदर आपको वो रॉयल्टी भरनी है। मन क्या करता है? सोचता है, विचार करता है। बुद्धि निर्णय लेती है, चित्र बनाती है। और फिर तीसरा संस्कार। इन दोनों के आधार से जो कर्म होते हैं उससे संस्कार बन जाते हैं। अब उन तीनों में रूहानी रॉयल्टी माना इन तीन शक्तियों को कैसे करना है, क्या बनाना है इनको? रॉयल। माना जितना ऊंचा बाप है आपका वो किस तरह से सोचता है, मन मना भव। पहली शक्ति मन है ना, मन मना भव। फिर बुद्धि। बुद्धि से बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। ये हो गया कंसंट्रेशन। पहली स्टेज है मन मना भव कि आपके मन में कितने तरह के विचार आते हैं, लेकिन अब मेरे बारे में सोचो, मेरी बातें सुनो, मैं क्या कहता हूँ, तो मेरे मन में जुड़ो तुम। नेक्स्ट बुद्धि। अभी जो धीरे धीरे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि भाई चार्ट को कैसा करना है, अभी जो बुद्धि की ताकत ज्यादा हो और मन धीरे धीरे मर्ज होता जाए, शांत होता जाए, क्योंकि बहुत समय उसने अभ्यास कर लिया मन मना भव। अब तो यजन कर देना है, हर कर्म मेरा जैसे कि यज्ञ के अर्पण हो गया। तो आदि अनादि आदि मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो अपने आप को देखो, दर्पण तो आप सबके पास है ना, दर्पण है, देख सकते हो तो देखो हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंट में है। हमारे चेहरे में प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक किसको कहते हैं? जो जिसको अंदर में बहुत नशा होता है, कहते हैं क्या, झलक। झलक जो फिजिकल हमारा अपीयरेंस, और फलक होती है वो हमारे मन बुद्धि में जो नशा चढ़ा होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है आपके फेस पे जब आपको कोई प्राप्ति होती है, जब आप अंदर से एकदम साफ हैं, तो एक फलक होती है आपकी। चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है, फलक अर्थात नशा। चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया आपने को? देखने में कितना समय लगता है? क्या देखने के लिए बोला? हाँ, झलक और फलक को देखने का बोला ना, कि चेहरे में प्योरिटी की झलक, चलन में आपको वैसी फलक दिखाई देती है। तो सभी ने देखा अपने को कुमारियों से, झलक फलक है, अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियां लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं जिस पर लिखा है एक व्रता। क्या संकल्प लिया है? लाल पट्टा लगा हुआ है, माया को वार्निंग है, दूर से ही क्या करो, भाग जाओ, यहां नहीं आना। सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने तो बाहर से भी बांध लिया है, प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे हैं? बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है, ऐसा वायदा है। पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ, टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं। जो ढीला होगा ना उसको यह चित्र भेजेंगे, इसीलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ पक्के हैं, पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव, बहुत अच्छा। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना और शुभ कामना। अगर नहीं हम चेक कर पाते हमारी प्योरिटी कितनी है, कैसे पता चले, हमें दिखाई तो देता नहीं, तो उसका निशानी क्या है? अगर आपकी वृत्ति पवित्र बन रही है तो शुभ भावना रहेगी और शुभ कामना लानी नहीं पड़ेगी। एक होता है अभी हम क्या करते हैं, बुरी भावना आ जाती है, फिर ज्ञान के हिसाब से क्या करते हैं, अच्छी भावना लाते हैं कि नहीं मुझे अच्छा सोचना है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आलस तो रहना ही नहीं है इस दुनिया में, सुबह सुना था। फिर क्या होगा? अभी तो लानी पड़ती है शुभ भावना, फिर क्या होगा?
नेचुरल नेचर बन जाएगी, ऑटोमेटिक। किसी का कोई भी स्वभाव देखेंगे, जैसे कि मन को आदत पड़ जाती है ना, बार बार किसी को कोई चीज सिखाओ। जैसे मैं आप लोगों को पूछती रहती हूँ, बोलो क्या बताया, तो थोड़े कान खड़े रहते हैं ना कि पता नहीं अब कब पूछ लें, पता नहीं कब पूछ लें। तो एक मन को आदत, नहीं तो अगर नहीं कोई बोलेगा कुछ तो बस वैसे ही सुनते रहेंगे, मुरली खत्म हो जाएगी। कोई पूछे आज मुरली में क्या था, वो दीदी से पूछ लेना, उन्होंने पढ़ी थी मुरली, हमारे हाथ में थोड़ी थी मुरली। ऐसे ही सुनते हैं ना। या कभी ऐसा होता है कि आज तो बहुत याद रहा हमें, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन अब आपने अपने मन को अभ्यास डाल लिया कि ध्यान से सुनना है, तो मन की आदत पड़ जाएगी धीरे 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 धीरे। ये भी तो एक एकाग्रता है ना। आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है और आपको पूछा जाए क्या, और आप बोलो नहीं, तो आपके कान भी खुले हैं, आप सो भी नहीं रहे और फिर आपने सुना भी नहीं। तो जैसे कि वैसे शिवलिंग की अवस्था है, कान होते हुए नहीं है, आंखें होते हुए नहीं है। लेकिन अभी के लिए जरूरी नहीं है, वो आधे घंटे 1 घंटा के लिए हम सुनते हुए सुन भी सकते। तो वहां पर भी अपनी एकाग्रता को चेक करना होता है। धीरे धीरे यहाँ भी एकाग्रता बढ़ेगी। जिस लाइन से मुरली शुरू होती है, आप सोचो ये मुरली किस टॉपिक से शुरू हुई थी, अगर उसका भाव किसी को पकड़ में आ जाए कि ये बोला, इसके बाद बाबा ये कहना चाहते थे, फिर ये, तो अब इसका मतलब आपने समझ के मुरली सुनी है, जोड़ के, कि बाबा ने ऐसा बोला, फिर उसके बाद ये, फिर बाबा ये कहना चाहते थे, फिर इसका ये, ऐसा। तो आपको एक विधि है ये उस तरीके से सुनने की। तो क्या बोला क्या बोला अभी? हाँ, प्योरिटी की वृत्ति को चेक करना है तो किससे चेक करो? अपनी शुभ भावना से। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना, और पवित्र दृष्टि अर्थात, हाँ, पवित्र दृष्टि कैसे पता चले? अरे बहुत आसान जवाब है। क्या बोला? पवित्र दृष्टि किसको कहते हैं? हाँ, आत्मा को देखना। देह को देखना माना क्या? उल्टा देखा ना, विनाशी को देखा, मिट्टी को देखा। बाबा ने मुरली में बहुत कड़े शब्द बोले, कभी भी किसी देह की तरफ बुद्धि जाए तो अपने को क्या समझो? हाँ, चमार। चमार क्या करता है? चमड़े का काम करता है। और ये क्या है? देह, चमड़ी है ना। चमड़ियों में बुद्धि जाए, वो चमड़ी अच्छी, ये अच्छी नहीं, ये चमड़ी अच्छी। देह के आधार से कोई अच्छा लगे, कोई खराब लगे, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, किसी भी आधार से चमड़ी की तरफ बुद्धि जाना माना कैसी शूटिंग होना? हमारी चमार की शूटिंग होना। बाप रे बाप, आप लोगों को नहीं पता था? पता था? चमार नहीं पता था? अच्छा हुआ चमार पता चल गया, नहीं आप लोगों को पता था? तो सदा, जैसे क्रोध के लिए बाबा कहते हैं ना, क्रोध आए तो अपना क्या समझो? चांडाल समझो। तो ऐसे देहभान आएगा तो बाबा कहते हैं अपने को चमड़ी में बुद्धि जा रही है, तो वही समझेंगे ना। बाबा नहीं कहते मैं लॉन्ग बूट में प्रवेश करता हूँ, तो बाबा भी तो लॉन्ग बूट में प्रवेश करते हैं ना, वो भी तो चमड़ी ही है। तो वृत्ति, सॉरी, सदा हरेक को आत्मिक रूप में देखना, ये क्या हो गई? पवित्र दृष्टि। और फरिश्ता रूप में देखना, तो वृत्ति, दृष्टि। और तीसरा है कृति, अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। सुख लें कैसे? खींचें किसी दूसरे से कि हमें सुख दो, सुख दो। कैसे खींचें किसी के अंदर से सुख? आत्मा स्वयं ही अपना मित्र भी है, शत्रु भी है। दुखी होती है तो किसके कारण? क्योंकि उसने दुख लिया। तो इसका मतलब सुखी भी कैसे हो सकती है? सुख ले अपने लिए। कहां से आएगा? दुख कहां से लिया था? अपने मन में ही इस तरह के संकल्प आए ना, उससे आपको दुख हुआ। सामने वाला तो बोल के निकल गया, उस बात को रिपीट किसने किया? इसने ऐसा बोला, इसने, उसने बोला क्या? 4 बार बोला क्या? एक ही बार बोला ना। वो एक बार बोल के चला गया और आपने कितनी बार सोचा? 20 बार। और उसमें 2-4 बातें और जोड़ी होंगी अपनी तरह से। होता है ना, जो हमारे पुराने अनुभव होते हैं किसी आत्मा के साथ, तो और हम थोड़ा उसको आगे, तो किसने लिया दुख? हमने ही लिया। चिंतन करके तो सुख भी कैसे लेना है? शुभ से, वही ऊपर बताया ना, शुभ भावना और शुभ कामना, वो है प्योरिटी की वृत्ति। तो यह है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति, तीनों में यह धारणा हो, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया या सुख दिया? सुख दिया ना।
तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख दे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख दे तो, कोई बहुत दुख दे तो आप क्या करेंगे? बहुत सुख देंगे। कैसे? मन से। कोई भी आत्मा जो जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उसमें उतनी ज्यादा क्या होती है? पावर होती है। वाचा से किसी ने आपको दुख दिया, वो तो वाचा से था उसका, लेकिन आपने उसको वाचा से ऐसा नहीं बहुत अच्छा बोला, कोई महिमा की, ऊपर से कुछ दिखावा नहीं किया, लेकिन मन से आपने अपने आप को स्थिर रखा, फिर शुभ भावना रखी, तो आपने जैसे उसको बहुत कुछ दिया। कोई बहुत गाली दे, बहुत इंसल्ट करे, तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? बहुत कोई गाली दे और बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा बहुत फील तो करेंगे ना। कुमारियां फील करेंगी? हाँ या ना? तो प्रश्न पूछा है तो हाँ ही बोल दो, फील करेंगे ना। कोई बहुत दुख देगा, इंसल्ट करेगा आपकी, नहीं ऐसा करेंगे? ये थोड़ा वाला जवाब बहुत अच्छा है, नहीं उसमें ना हम पूरे नीचे होते हैं ना पूरे ऊपर होते हैं, अहंकार की भी संभावना नहीं और हीन भावना की भी। कुमारियां फील करेंगी थोड़ा, बाबा ने जवाब दिया। तो फॉलो फादर, यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। कौन सी देवी बनना है? सहनशील देवी। भक्ति मार्ग में सुना तो नहीं है कभी, शीतला देवी सुना है। और सहनशील देवता बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे, और सहनशीलता में इतनी शक्ति है। लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है, तो सहनशीलता के देव या देवियां हो ना, सदा यही स्मृति रखो कि मैं सहनशील का देवता हूं, मैं सहनशीलता की देवी हूं। तो देवता अर्थात देने वाला, दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो किचड़ा है ना कि अच्छी चीज है, तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको कचरा दे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता है, गाली देता है, आपको डिस्टर्ब करता है, तो यह क्या है? स्थूल रूप में कोई हाथ में आपको कचरा दे तो आप लोगे? नहीं लोगे। वाचा से गंदी बात दे, इंसल्ट करे, व्यर्थ बात करे, तो फिर उसको क्या समझना है कि ये भी क्या है? किचड़ा है, इसको लेना ही नहीं मन बुद्धि में। आपको डिस्टर्ब करता है तो यह क्या है? अच्छी चीजें हैं, फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो ना। पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना ही नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना। अब अगर आपने सुन भी लिया, आपके ऊपर कोई असर नहीं, आपने सुना अनसुना हो गया, तो ये नहीं कहेंगे आपने लिया। लेकिन अगर मन में उसके प्रति कोई संकल्प चलना शुरू हो गया, इसका मतलब वो बात आपके मन में आ गई। मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प की प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी को याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है, डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा। प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना, डबल। सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है, वह उठो, खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत हैं, कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं। कुमारों से तो युगल बहुत हैं। तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है, जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है इतनी हिम्मत? वह लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? मुश्किल है या बहुत सहज है? पक्का है या कभी इजी कभी लेजी? इसीलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो, तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो। थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो? चैलेंज तो करें लेकिन पता नहीं क्या हो, तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है
कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेस में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो। आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। ठीक है ना? शक्तियां ठीक हैं, पक्के हो ना, कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश हैं, मुबारक हो, देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स। टीचर्स के बिना तो गति नहीं, टीचर्स उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं, वाह। टीचर्स की विशेषता है हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। देखो कितने टीचर्स हैं। फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं, अभी तो थोड़े आए हैं। जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिलकर के यह प्लान बनाओ कि अपनी चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करना है। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे। आत्मा कैसा बन जाए? परमात्मा का स्वरूप धारण करके आत्मा छिप जाए और जिसकी छाप आत्मा पे पड़ी है वो दिखाई दे उसके द्वारा। यह हो सकता है। अच्छा, इसकी डेट क्या है? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? अब से चालू करेंगे, किसी ने कहा चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना। डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार हैं, अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं, कि कैसे हम एक एक में बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती हैं, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना? करेंगे पक्का? अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा देखो, डबल विदेशी कितने सेवाधारी हैं। आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उलाहना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं। संदेश दिया तो बाप का उलाहना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह ना जाए। अच्छा है, बाप का उलाहना तो पूरा करेंगे ना। लेकिन आप दादी जानकी को, साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती है ना, थकाती है ना। जयंती थकाती नहीं है, लेकिन इस थकावट में भी मौत समाई हुई होती है। पहले लगता है कि यह बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। यह शांत करके बैठ नहीं सकते। सेवा अभी रही हुई तो है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसीलिए बाप दादा भी खुश भी होते हैं और कहते भी हैं ज्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी यह कुमारियां भी तो टीचर बनेंगी ना। जो टीचर हैं वह तो हैं ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेंगी ना, हैंड्स बनेंगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसीलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा
नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से, सभी ने सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए, तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा भी हो वाचा भी हो, साथ साथ हो। सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ साथ हो, ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। कौन सी सेवा? कौन सी सेवा? सेवा भी हो और साथ साथ स्व उन्नति भी हो, तो ये है लास्ट सेवा जो रही हुई है। जब वो सेवा समाप्त होगी तो आपका राज्य भी आएगा ना। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर ही रहे हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। क्या काम दिया ऊपर? नहीं, उससे पहले काम दिया ना, क्या प्लान बनाएंगे? सब डबल विदेशी मीटिंग करेंगे, क्या प्लान बनाएंगे? हर एक के चेहरे से बाप दिखाई दे, आत्मा जैसे मर्ज हो जाए और परमात्मा ही दिखाई दे। उसके लिए क्या क्या स्वयं में या सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वह प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही हैं, खुश तो होते ही हैं बस सेवाधारी जो हैं, लेकिन आखिरी आश क्या है? स्व उन्नति और सेवा साथ साथ हो। अभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं, अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ, जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए। ठीक है ना? बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे ते अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। कौन सी 3 स्मृति? एक, सबसे पहली स्मृति कि मैं आत्मा, स्व की स्मृति। दूसरी बाप की स्मृति, और तीसरी ड्रामा। एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा हैं उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की और बाप की रहती है, लेकिन ड्रामा की भी नॉलेज हो तो कर्म कैसे होंगे? बहुत श्रेष्ठ। समय का ज्ञान हो जाता है, मालूम है कि 10 दिन बाद मेरे एग्जाम है, तो कैसी स्पीड होती है पढ़ने वालों की। और अगर पता ही नहीं है कि कौन सा समय चल रहा है, कौन सा नाजुक है, कि पेपर आने वाला है कि नहीं, तो कैसे चलते हैं बच्चे? अलबेले होके चलते हैं ना। तो जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा हैं उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। आत्मा के साथ बाप, और बाप के साथ आत्मा और बाप दोनों हो गए, फिर ड्रामा, ये अति आवश्यक है। क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे, जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें अडोल रहेंगे। उस समय ड्रामा का ज्ञान आपको संभालेगा। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। दृष्टि कैसी हो? देखे तो आत्मा को देखे, अलौकिक। मन शीतल हो। मन में क्या होता है? बहुत सारी आवेग भी आते हैं, इच्छाएं भी होती हैं, कूदता रहता है ना घोड़े की तरह। कैसा हो जाए? शीतल, शांत रहे। और फिर बुद्धि, बुद्धि में सब समझ है कि ये नेगेटिव है, इसकी सोच, ये ऐसा है, फिर भी सबके प्रति बुद्धि में क्या रहे? मुझे रहम दिल बनना है। अच्छा, ओम शांति।